बहुत समय पहले की बात है। इस गांव में एक भूतिया चुड़ैल का साया था। उस चुड़ैल का इतना डर था कि गांव के लोग रात्रि में अपने घर से बाहर निकलते नहीं थे। उस गांव में एक सेठ रहता था जिसका नाम दीनानाथ था, और एक रामू था जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसका एक बेटा था जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत शरारती था और वो दिन भर घूमता रहता था। रामू बंटी को रोज बोलता, बाहर मत जाया करो, घर में रहा करो, बाहर चुड़ैल घूमती है। ठीक है बाबा, कल से नहीं जाऊंगा बाहर, अब आप सो जाओ। रामू बहुत थका हुआ रहता है और उसको कल जल्दी अपने काम पर जाना भी होता है, इसलिए रामू सो जाता है। रात के समय चुड़ैल गांव की ओर आती है परंतु उसको कोई नहीं मिलता है। वो सारी गलियों में घूमती है फिर भी कोई नहीं मिलता है। फिर चुड़ैल सोचती है, क्यों ना मैं सब्जी बेचने के बहाने आयूं, रोज एक बच्चे को पकड़ के ले जाऊंगी, मेरा रोज का एक खाना भी मिल जाए करेगा। अगले दिन सुबह चुड़ैल सब्जी और फल की टोकरी सर पे रख कर गाँव की ओर बेचने चल देती है। गाँव में पहुंचते ही चुड़ैल अपना भेष बदल लेती है और चुड़ैल एक आदमी को अपने वश में करके जंगल की ओर लेकर जाती है और उसको मार देती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है। अगले दिन चुड़ैल गांव में जाती है और उसको इस बार रामू का बेटा मिलता है। बंटी बोलता है, कितने का आम दे रहे हो? चुड़ैल बोलती है, 200 का 1 किलो। बंटी बोलता है, इतना महंगा मैं बाहर से ले लूंगा, आप जाओ। चुड़ैल बोलती, अरे तुमको अच्छे और पक्के आम चाहिए तो चलो, मैंने एक पास में ही एक आम का पेड़ देखा है। बंटी उसके पीछे पीछे चल देता है। इधर रामू बंटी को बहुत देर से ढूंढ रहा होता है, उसको बंटी कहीं नहीं मिलता। रामू बोलता है, सेठ जी अपने मेरे बंटी को देखा? मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, वो मिल नहीं रहा। सेठ बोलता है, नहीं रामू, मैंने नहीं देखा बंटी को। रामू बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचने लगता, कहीं वो चुड़ैल तो नहीं मेरे बंटी को लेकर गई है। रामू जंगल की ओर जाने लगता है। रामू अकेले जंगल में जा रहा होता है। रामू जंगल के बीच में पहुंचा ही रहता है, तभी उसको आवाज आती है। वो देखता है चुड़ैल बंटी को पेड़ में रस्सी से बांधी रहती है। रामू बोलता है, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा। चुड़ैल बोलती है, क्या तुम दीनानाथ सेठ को मेरे पास ला सकते हो? रामू बोलता है, सेठ जी ने तुम्हारा क्या किया है? चुड़ैल बोलती है, हमारा भी परिवार था, मैं, मेरी बेटी, मेरा पति, हमने सेठ को अपनी जमीन देने से मना कर दिया तो सेठ ने हमें गोली मार दिया था। रामू बोलता है, सेठ को मैं लेकर आऊंगा, सेठ ने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, उसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। रामू सेठ से बोलता है, सेठ जी मैंने जंगल के पास बहुत सोने हीरे देखे हैं। सेठ बोलता है, चलो रामू दिखाओ, वो मेरे ही है। सेठ रामू के साथ जंगल चल देता है। सेठ चुड़ैल को देख लेता है और बोलता है, रामू तुम मेरे साथ धोखा किए। तब तक चुड़ैल सेठ को पकड़ लेती है, जादू से सेठ को भस्म कर देती है और रामू बंटी को घर लेकर चल देता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी से साथ गलत नहीं करना चाहिए।